नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। दरअसल आज हम बात करेंगे फिर से जो वोटर लिस्ट है उसकी। और 10 मार्च को मैंने इसी बिटवीन द लाइंस में विद नीलू रंजन में आपको बताया था कि कैसे सिर्फ एक झटके में जितनी भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं वो सब खत्म हो सकती हैं। सिर्फ ये काम करना है कि उसको आधार का जो डाटा है उससे उसको लिंक करना है, और उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, कानूनी अड़चनें क्या क्या हैं, उससे आयोग को निपटना होगा। आयोग अगर ये काम कर दे तो जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष, जो कह रहा है कि डुप्लीकेट वोटर्स हैं, किस ढंग से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करके और बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव जीत गई, दिल्ली का चुनाव जीत गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, डुप्लीकेट वोटर्स बहुत सारे आ रहे हैं, और बहुत सारी शिकायतें आपने अभी संसद के भीतर भी इस बात को लेकर हंगामा होते देखा। आज जो बैठक थी चुनाव आयोग में, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। मुख्य चुनाव आयुक्त भी थे, उनके साथ दोनों चुनाव आयुक्त थे, गृह सचिव को बुलाया गया था, फिर जो विधायी सचिव हैं यानी कि जो लेजिस्लेचर बनाते हैं, जो कानून बनाने वाले, जो कानून के सचिव हैं, वो भी वहाँ पे थे। और UIADI जो है, जो मेनली जो आधार को जो रखता है, डाटाबेस रहता है जिसके पास, वो उसके CEO भी थे। और इन सबों की आज बैठक थी और लंबी बैठक चली, और जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम दिशा निर्देश थे, जो तकनीकी जो क्षमताएं, जो सलाह जो लिया था चुनाव आयोग ने, वो उनके पास था। उस पर एक लंबी चौड़ी चर्चा हुई, और उस चर्चा में एक निष्कर्ष निकल के आया कि हर वोटर को आधार से जोड़ दिया जाए, क्योंकि कानून ये कहता है, जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, वो कहता है कि जो भारतीय है वही वोटर बन सकता है, वही वोट दे सकता है। मतदान का अधिकार भारतीय को है, और कोई भारतीय है या नहीं है इसकी पहचान करने का एक आसान तरीका जो है वो आधार है। ऐसे आधार भी फर्जी बनते हैं, लेकिन वो बहुत कम मामले हैं। अधिकांश जो है आधार सामान्य तौर पे नहीं होता है, कोई डुप्लीकेट भी नहीं बन सकता है। और आधार को कैसे और फुल प्रूफ बनाया जाए, उसके फर्जीवाड़े को कैसे रोका जाए, उसके लिए एक जगह पे बात होगी। लेकिन एक नाम पे, फर्जी नाम पे वोटर बन जाना, कहीं का 2-2, 3-3 जगह पे वोटर रहना, ये तमाम जो समस्याएं आ रही थी, इन समस्याओं का तोड़ जो है वो वोटर ID को आधार का जो डाटाबेस है उससे मिलाने पे हुआ है। और जो विधायी सचिव थे वहाँ पे, उन्होंने ये क्लियर किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी तक जो फैसले आए हैं, वो फैसले इसमें कहीं से भी अड़चन नहीं है। वो तमाम उसके जो जन प्रतिनिधित्व कानून जो है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की विभिन्न धाराओं का वहाँ पे जिक्र हुआ कि ये धारा ये कहती है, ये धारा ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये कहता है। तब तमाम चीज़ों का बारीकी से किया गया। और जो उनका कहना था कि दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट की चिंता है, और जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आधार को लेके, वो ये है कि आधार का जो डाटा है वो कहीं से भी लीक नहीं होना चाहिए, किसी गलत हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह से जो जन प्रतिनिधित्व कानून है, उसकी जो धारा साफ साफ कहती है कि जो वोटर की आइडेंटिटी है वो कहीं दूसरे के पास नहीं जानी चाहिए। और इसी के कारण से दोनों के डाटाबेस को मिलाना संभव नहीं था, क्योंकि अगर आप दोनों को मर्ज कर देंगे डाटा को, तो वोटर का जो डाटा है इलेक्शन कमीशन वाला, वो आधार वाले डाटाबेस में चला जाएगा, और आधार का जो डाटा है वो यहाँ आ जाएगा। ये एक बड़ी समस्या आ रही थी। इसका एक बहुत शानदार जो है वो हल निकाल लिया है, और वो हल निकाला है वो तकनीकी, जो अत्याधुनिक तकनीक है उसमें इसका भी समाधान है। और इस मामले में जो आधार के जो CEO हैं, वो उन्होंने कहा कि इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, और हम इसके लिए तत्काल तैयार हैं। वो ये है कि एक ऐप जो है वो चुनाव आयोग ने तैयार किया है, और उस ऐप पे सारे डाटा जो हैं वो एप्लीकेशन पे होंगे वोटर के,
पूरे देश के जो 99 करोड़ वोटर्स हैं, और उस ऐप पे के सहारे ही जो आधार से उसका वेरिफिकेशन होगा। और ये जो ऐप है वो सिर्फ आधार का जो डाटा है, वो वोटर का जो डाटा है उसको वेरीफाई करने के लिए यूज करेगा। वोटर का डाटा आधार के डाटे में नहीं जाएगा, उसके पास शेयर नहीं करेगा, और ना आधार का जो डाटा है वो वोटर जो लिस्ट है, मतदाता सूची जो है, उसके डाटा से दोनों मर्ज नहीं होगा। सिर्फ एक दूसरे को देख लेगा कि ये वहां है या नहीं है, या कहीं डुप्लीकेट तो नहीं है, एक नाम के दो तो नहीं है। तो ये जो एक बड़ी चीज निकल के सामने आई है, और एक जो कहा था कि एक क्लिक के सहारे ही जो अभी जो विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा जिसको बना रहे थे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का, और खास तौर पे महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद वो मुद्दा जो है वो आगे आया था, चुनाव आयोग को उसका जवाब देना पड़ा था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद भी वो मुद्दा उठा, आपने उठाया, और सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारा देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल कैसे हार गए, कैसे नए वोटर जोड़े गए, कैसे क्या हुआ, और वोटर काटे गए, तमाम चीजें हुई। लेकिन आधार से अगर वो पूरा का पूरा जुड़ जाएगा तो ना कोई फर्जी वोटर बनेगा, ना कोई डुप्लीकेट वोटर बनेगा। जिसके पास आधार है, वैलिड आधार है, जहां उसका एड्रेस है, तो वहीं उसी एड्रेस पे उसका वोटर आईडी रहेगा। अगर वो वोटर आईडी चेंज करता है, आधार में कुछ चेंज करता है, तो वो वोटर लिस्ट में भी आ जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भाई इनका ये चेंज हो गया है, ये आधार का इन्होंने चेंज कर नए जगह पे चले गए हैं, तो उसके हिसाब से वो भी अपडेट किया सकता है। या वोटर आईडी में किसी ने अपडेट किया कि मेरा एड्रेस ये हो गया है, तो आधार में भी वो अपडेट हो सकता है। ये चीजें इंटरलिंक जो है वो उस ढंग से नहीं होगा कि डाटा एक दूसरे में समाहित हो जाए, बल्कि एक दूसरे को वेरीफाई करेंगे कि दोनों सही है नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज हुई है। और इसने जैसे ईवीएम को अगर आप देखेंगे तो 2014 के बाद से विपक्ष के लिए सबसे बड़ा हथियार जो था वो ईवीएम था। विपक्ष जहां जहां हारती थी कहती थी ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम कैसे मैनिपुलेट होता है, ईवीएम में क्या क्या होता है। जब चुनाव आयोग ने वो दिया कि भाई चैलेंज दिया कि आइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, तो कोई वहां हैक करने भी नहीं गया था। 3 दिन तक वहां ईवीएम रखे रहे कि इसको एक बार हैक करके दिखाओ। सुप्रीम कोर्ट में हमें आपको पता है कि कितना लंबा वहां पे केस चला, सुनवाई हुई, पूरा चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना, जब जो चुनाव आयोग जब दिया ईवीएम को दिखाया, वहां पे उसके तमाम एक्सपर्ट्स की राय सुप्रीम कोर्ट ने ली, और उसके बाद वो ये बिल्कुल स्वीकार किया कि ईवीएम कहीं से भी हैक नहीं हो सकता है। उसके बाद भी लोकसभा चुनाव तक आते रहे थे मामला, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब इनके अपने दलों ने ही ईवीएम पे सवाल उठाना बंद कर दिया, खासतौर पे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ईवीएम से हमें कोई समस्या नहीं है। कार्तिक चिदम्बरम और पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस के बड़े नेता, कार्तिक चिदम्बरम सांसद हैं, पी चिदम्बरम राज्यसभा के हैं, तो इन लोगों ने जैसे बड़े नेताओं ने भी कहा कि भाई ईवीएम से ही तो हम अभी तक लगातार चुनाव जीतते आए हैं। भाजपा और सत्ताधारी पक्ष का भी कहना था कि जब आप इलेक्शन जीत जाते हो तो ईवीएम ठीक हो जाता है, और जब जहां इलेक्शन हार जाते हो तो वहां ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है, नहीं चलेगा। तो ये उनकी धार जो 10 साल से ईवीएम का मुद्दा था वो खत्म हो रहा था, उसकी धार कुंद हो गई थी। तो एक नया मुद्दा आया चुनाव में हार के लिए जिम्मेवार जिसको ठहराया जा सके, वो था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, और उसके लिए चुनाव आयोग पर हमला हुआ। आपने तमाम तरह के अखबारों के एडिटोरियल देखे होंगे, चैनल पे बहस देखे होंगे कि अगर वोटर लिस्ट पे पार्टियों का, राजनीतिक दलों का अगर भरोसा नहीं है तो भरोसा कायम करने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, जो सही भी है कि चुनाव आयोग को ही भरोसा कायम करना है कि आपका वोटर लिस्ट बिल्कुल सही है। और जब तक उस पर भरोसा नहीं होगा तो भाई राजनीतिक पार्टियां ही क्यों, आम जनता का भी उस पर भरोसा टिक जाता है कि पता नहीं किसका वोट था, कहाँ गया, कैसे हुआ, और इस सचमुच में जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं वो हो रहा है नहीं हो रहा है, या मैनिपुलेट हो रहा है इलेक्शन, ये तमाम चीजें थी। लेकिन अब जब जो वोटर लिस्ट है और जो आधार का जो डाटा है, दोनों से जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, मर्ज नहीं होगा, वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये जो एक विपक्ष का मुद्दा था, ये मुद्दा भी खत्म होगा। अब वो ये नहीं कह सकेंगे कि चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने से
भाजपा जीती या कोई एनडीए जीता या कोई और पार्टी जीती हो, कोई इस ढंग के आरोप नहीं लगा सकता है। कम से कम वोटर लिस्ट जो है वो सही हो जाएगा और जितने डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जो जवाबदेही रहेगी कि आधार जो फर्जी बन रहे हैं, जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो घुसपैठ करते हैं और उनका आधार आ जाता है, वो कैसे रोकें। वो पुलिस प्रशासन का काम है उसको रोकना, वो चुनाव आयोग का काम नहीं है। और आधार का ये काम है कि उनका वो कैसे उसको ज़्यादा फुल प्रूफ बनाएं कि कोई भी फर्जी वोटर ना बन पाए। सरकार ने कोशिश की है। अब आप देखते होंगे कि जितने भी नए आधार कार्ड बन रहे हैं वो पोस्ट ऑफिस में बनते हैं, जो रिन्यूअल भी होते हैं वही होते हैं। प्राइवेट जगहों पे वो ज़्यादातर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जितने भी फर्जी जो आधार कार्ड बने थे वहाँ बने थे। तो ये कोशिश हो रही है कि कैसे फर्जी को इनको बीट आउट किया जाए। तो इस सिलसिले में आज की जो बैठक थी महत्वपूर्ण थी और एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि आधार का जो डाटा है उससे वोटर का डाटा जो है वो मैच किया जाएगा। डाटा मर्ज नहीं होगा, लिंक नहीं होगा, सिर्फ वेरिफिकेशन होगा और फर्जी और डुप्लीकेट वोटर्स ये अब खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद।